हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। उम्मीद है बच्चों आप लोग सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एग्जाम गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज हमारा टेस्ट हुआ है विजय माइनर 3, विजय माइनर टेस्ट 03। ठीक है बच्चों, अभी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H18। ठीक है, इट्स ऑल एटम, इसके सभी एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज एंड इट्स ऑल हाइड्रोजन आर सेम टाइप, ऑल हाइड्रोजन एटम आर आइडेंटिकल। क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें गिवन है C9H8 का। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, 4 स्ट्रक्चर हमारे पास, 4 ऑप्शन बने हुए हैं। और कह रहा है इन स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सभी कार्बन एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और जितने हाइड्रोजन एटम है वह सब एक समान है, आइडेंटिकल है। और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें गिवन है बच्चों, स्ट्रक्चरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें गिवन है। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना के हम आपको समझा देते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच्चों अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, अगर पहले पाई बॉन्ड मान लो 0 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर पाई बॉन्ड 1 है तो sp2 होगा, अगर पाई बॉन्ड 2 है तो sp3 होगा। ठीक है, और आइडेंटिकल हाइड्रोजन के लिए अगर हाइड्रोजन हमारा 1 डिग्री कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से लगा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से लगा है तो वह 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 बॉन्ड 0, तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा बच्चों। sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या, पाई बॉन्ड 0 sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, पाई बॉन्ड 0, सब में कहीं पे बच्चों पाई बॉन्ड नहीं है तो सारे कार्बन क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखते हैं हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं कि नहीं है। यहाँ देखो ये जो हाइड्रोजन है वह 1 डिग्री कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, ये देखो 2 डिग्री कार्बन से लगा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। तो बच्चों हमें 2 ही चेक करने पे ये पता चल गया कि सभी हाइड्रोजन सेम टाइप के नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये भी 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो पहले क्या करें, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें। सब में देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 0 है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3, ये भी कितना 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा sp3, सारे कार्बन क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज है सेकेंड ऑप्शन में। अब हाइड्रोजन देखते हैं समान प्रकार के हैं कि नहीं है, हाइड्रोजन देखते हैं सभी सेम टाइप के हैं कि नहीं। यहाँ देखो 1 डिग्री कार्बन, यहाँ से जो हाइड्रोजन लगेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये 1 डिग्री कार्बन, सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री। यहाँ देखो इसके पास कोई कार्बन नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारे जितने भी हाइड्रोजन है बच्चों सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं, सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और जितने भी कार्बन है सभी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, सभी sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो यही तो हमसे पूछा है, ऑल हाइड्रोजन एटम आर आइडेंटिकल, सभी हाइड्रोजन एटम क्या है 1 डिग्री है, और सारे कार्बन पे, सभी कार्बन एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यही तो हमारा क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? सेकेंड। ठीक है, इसी तरह आप इसमें चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड 0 है। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया और ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे देख लो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से लगे हाइड्रोजन को क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें भी 2 टाइप के हाइड्रोजन है और सभी पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। देख लो इसको, आगे बढ़े, देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। नंबर, Which of the following compound is not an isomer? Not an isomer of CH3, CH2, CHO। ये हमारे पास क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है। क्या है? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यही है हमारे पास। इसका DU कितना है बच्चों? DU कितना? 1 आएगा, एक डबल बॉन्ड है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? 1 2 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 1 6, H6 और O, यही आएगा 3 2 5 और 1 6। तो आइसोमर होने के लिए बच्चों सबसे पहली कंडीशन जो होती है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन अगर ये आइसोमर शो कर रहा है, अगर आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं 2 कंपाउंड, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पहले ऑप्शन से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। और यहाँ पे देखो DU1 है तो DU1 आना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और DU1 आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होना चाहिए और DU1 आना चाहिए। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2 3 4, C कितना आ गया? 4, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8, हाइड्रोजन कितने आ गए बच्चों? 8, ऑक्सीजन कितना? 1 है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट आ गया बच्चों। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ क्या आना चाहिए? C3H6O, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम है। सबसे पहली कंडीशन जो होती है आइसोमर शो करने की, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट आ गया तो ये तो आइसोमर शो नहीं करेगा। और यही हमसे पूछा है, नॉट एन आइसोमर ऑफ CH3, CH2, CHO। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। अगर बच्चों DU1 है और हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है, तो क्या क्या बन सकता है? DU1 है और एल्डिहाइड है तो क्या क्या बन सकता है? एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा, इसी का कीटोन बनाओ CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? फंक्शनल आइसोमर होंगे। आइसोमर शो कर रहा है। अब क्या बन सकता है बच्चों? एल्कोहल बना सकते हैं इसका, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। देखो 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लगा दे? OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो DU1 आना चाहिए, यहाँ भी DU कितना है? 1 है, DU1 है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है बच्चों? 1 2 3, C3H6O, C3H6O, DU1 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो आइसोमर होगा। यहाँ देखो ये होगा CH2, ये होगा 1 2 3 4 H, यहाँ भी क्या होगा? H और H। ठीक है, देखो DU कितना है बच्चों? डबल बॉन्ड है एक इसमें, DU कितना है इसका? 1 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, कार्बन कितने हैं? 3 हैं, ऑक्सीजन 1 है। DU1 मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O सेम है।
तो ये भी तो आइसोमर शो करेगा। और कौन सा आइसोमर बच्चों, ये एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब देखो क्या बच्चों हम साइक्लिक एल्कोहल बना सकते हैं, इसका साइक्लिक एल्कोहल बना सकते हैं। साइक्लिक एल्कोहल 3 कार्बन का साइकिल बनाओ और एक एल्कोहल बनाओ। एक साइकिल का मतलब क्या होता है, एक डीयू, डीयू कितना आ गया बच्चों 1। अब देखो कार्बन कितने हैं 3, C3H6, ऑक्सीजन कितना है बच्चों O, हाइड्रोजन देखो 2 2 4 1 5 और 1 6, DU1 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ये भी एक आइसोमर होगा, कौन सा, फंक्शनल आइसोमर। अब देखो ईथर भी तो बना सकते हैं, साइक्लिक ईथर, भाई एल्कोहल बन रहा है तो ईथर, साइक्लिक ईथर देखो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन। कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच्चों। और डीयू एक साइकिल है तो डीयू कितना हो गया 1 हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, डीयू सेम, तो ये भी एक इसका आइसोमर होगा। देखो थर्ड वाला, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन, ये वाला हो गया, और ये सेकंड हो गया। तो ये भी इससे आइसोमर शो करेगा और ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। बस ये है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट आ गया तो जो बेसिक कंडीशन होती है आइसोमर शो करने की वही वायलेट कर रहा है, तो ये इसका आइसोमर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार ध्यान से देख लो चारों ऑप्शन। ठीक है, ये बच्चों कौन सा था, ये थर्ड वाला ऑप्शन था, ये थर्ड वाला ऑप्शन था, और ये कौन सा था, ये फोर्थ ऑप्शन था, और ये कौन सा था, ये सेकंड ऑप्शन था बच्चों। ठीक है, देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। (53) नंबर। इसमें क्या बताना बच्चों, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, साइक्लिक वाले नहीं, ए साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर ऑफ CH3COOH क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, इसको इंक्लूड करके। ठीक है, एक तो यही हो जाएगा क्या, CH3COOH। ठीक है, और क्या बताने हैं, फंक्शनल आइसोमर बताने हैं इसके। फंक्शनल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। फंक्शनल आइसोमर के लिए, फंक्शनल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एसिड है, इसका एक हमें क्या बन सकता है बच्चों, एस्टर बन सकता है, एसिड का एस्टर, फंक्शनल आइसोमर। एस्टर बनाओ इसका CH डबल बॉन्ड OCH3। देखो कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक कार्बन, एक 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया बच्चों। ये क्या है, एसिड, और ये है एस्टर। और इसका क्या बन सकता है बच्चों, और इसका क्या बना सकते हैं हम, देखो इसका हम बच्चों ये भी तो बना सकते हैं, DU हमारे पास कितना आना चाहिए, DU1 आना चाहिए और 2 ऑक्सीजन आने चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन। ठीक है, CHO, एल्डिहाइड बना दे, एक एल्डिहाइड और एक OH लगा दो। अब देखो जितना बचा उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करो, H2। ठीक है, क्या हो गया ये, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, 2 3 4, 3 और 1 4, कार्बन कितने 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये भी बन सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 बन गया। ए साइक्लिक वाले बनाने हैं, साइक्लिक मत बनाना, ए साइक्लिक बस, 3 हो गए। अब देखो क्या बन सकता है बच्चों, ये भी तो बन सकता है, देखो C डबल बॉन्ड C, DU1 आ गया, OH और एक H लगा दो, देखो
एक कार्बन, दो कार्बन, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। तो कितने बनेंगे? अब इसके अलावा बच्चों आप कोई भी बनाओगे तो यही स्ट्रक्चर रिपीट होंगे, और हमें सिर्फ ए साइक्लिक बनाने हैं, साइक्लिक वाले नहीं बनाने। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 4, 1 2 3 4। कितने बनेंगे? 4। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर पॉसिबल फॉर डाइब्रोमोबेंजीन? बेंजीन बनाओ बच्चों। सबसे पहले तो बेंजीन बनाया हमने, और 2 ब्रोमीन लगाओ, डाइब्रोमोबेंजीन। एक ब्रोमीन यहां लगा दिया हमने, एक ब्रोमीन यहां लगा दिया। ठीक है, एक तो यही बन गया। अब क्या करो, एक ब्रोमीन को फिक्स करो और एक को रिंग में घुमाओ, एक को एरोमेटिक रिंग में घुमाओ। देखो कितने स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे पास। एक को फिक्स किया हमने, दूसरा यहां आ गया। ठीक है, 2 बन गए। तीसरा देखो, एक को फिक्स रखा हमने और एक यहां ले आए Br। अब आप आगे घुमाओगे तो स्ट्रक्चर रिपीट होंगे। 3 ये हो गया। अब आप आगे घुमाना चाहते हो तो आगे घुमाओ, Br। इसको कहां किया? यहां किया। देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। ये सेम स्ट्रक्चर है, बस इसको ऐसे कर दो, पलट दो। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर दो, पलट दो, तो ये सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितने आइसोमर पॉसिबल है? 2 3। अब इसको यहां से यहां लगाओगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने आइसोमर बनेंगे? 1 2 और 3। ठीक है, कितने बनेंगे बच्चों? 3। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55। इन एथेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कन्फर्मर इज मोर स्टेबल? कह रहा है इनमें से कौन सा कन्फर्मर मोर स्टेबल होगा? किसमें? एथेन के केस में। एथेन के केस में बच्चों हमें एथेन पता है, एथेन। ठीक है, एथेन का न्यूमॉन प्रोजेक्शन होता है बच्चों। ये होता है बड़ा वाला कार्बन और ये होता है पीछे वाला कार्बन। ये हाइड्रोजन इसका, ये हाइड्रोजन इसका। ये इसका हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन। H और H। अब इसको हम घुमाते हैं तो बच्चों हमारे पास कन्फर्मर जो बनते हैं इनफाइनाइट, हर एंगल पे एक कन्फर्मर बनेगा। लेकिन इसमें बच्चों एक लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है और एक मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है। इसका जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है बच्चों होता है स्टैगर्ड फॉर्म, और जो लीस्ट स्टेबल होता है वह होता है एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स। तो इनकी स्टेबिलिटी में 2 कन्फर्मर, एक मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या स्टैगर्ड फॉर्म और एक लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर एक्लिप्स फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों? स्टैगर्ड फॉर्म। एथेन का जो कन्फर्मर होंगे उसमें स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और जो लीस्ट स्टेबल होगा वह होगा एक्लिप्स फॉर्म। बनेंगे तो इसमें इनफाइनाइट कन्फर्मर। ठीक है, लेकिन एक लीस्ट स्टेबल और एक मोस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल होगा एक्लिप्स फॉर्म, जिसमें थीटा, ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा एंगल क्या होता है? 0। किसमें? एक्लिप्स में। और स्टैगर्ड में थीटा एंगल क्या होता है बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना होता है? 60 डिग्री स्टैगर्ड में। यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की वजह से रिपल्सन कम होता है, और रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एक्लिप्स से। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? स्टैगर्ड फॉर्म। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 56 नंबर।
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए क्या होता है बच्चों, मेटामेरिज्म सबसे पहली कंडीशन मेटामेरिज्म के लिए, सभी आइसोमेरिज्म के लिए क्या होती है, फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। और पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप लगे हों वह डिफरेंट होने चाहिए। पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट, जैसे बच्चों बाईवैलेंट में हमारा ये ऑक्सीजन आ जाएगा, कीटोन आ गया, यस ये आ गया, ये क्या है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह बाईवैलेंट हो या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, इसके दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप लगे हों ये डिफरेंट हो बच्चों, ये आर डैश, ये आर डैश, ये डबल आर डबल डैश, ऐसे ग्रुप लगे हों आर डैश, क्या हो, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, और पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ आइदर साइड क्या हो, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, ये होता है क्या, मेटामेरिज्म की कंडीशन। देखते हैं CH3 CH2O CH3, इसका मेटामर अगर हमें बनाना है, इसका मेटामर बनाना है बच्चों, कंडीशन याद है आपको, कंडीशन याद है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका अगर हमें मेटामर बनाना है बच्चों तो क्या करो, इस CH2 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा CH3O CH2 CH3। ठीक है, देखो इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, नहीं है, यहाँ CH3 यहाँ C2H5, यहाँ CH3 यहाँ C2H5, कोई अंतर नहीं दिख रहा। बस इसको क्या किया गया है, 180 डिग्री घुमा के रख दिया गया, दोनों क्या है, आइडेंटिकल सेम कंपाउंड है। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम कंडीशन है, एक CH2 को इधर लाओ, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, सेम कंपाउंड बन रहा है, बस इसको ऐसे घुमा के रखा गया है, आइडेंटिकल है, तो ये मेटामर नहीं है, ये भी मेटामर नहीं है। इसका देखते हैं, एक CH2 को इधर करो, इसका मेटामर अगर हमें बनाना है तो ये मान लो इधर CH3 CH2, एक CH2 को हम इस साइड ला रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के दूसरी साइड CH2 CH3, देखो दोनों डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं, दोनों डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, दोनों डिफरेंट है। देखो इधर एथाइल है, इधर एथाइल है, इधर मेथाइल है लेकिन इधर एथाइल है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर होंगे ये एक दूसरे के। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, थर्ड, ये एक दूसरे के मेटामर होंगे। आगे बढ़े, देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर, दो स्ट्रक्चर हमें गिवन है बच्चों, दो स्ट्रक्चर गिवन है और बताना है पोजीशन आइसोमर होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा, चेन होगा या मेटामर होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ है, 7 कार्बन यहाँ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ OH और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। आगे बढ़े, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोएल्केन है ये, और साइक्लोएल्केन में अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो हमें उस साइकिल के अंदर, जो भी साइक्लिक एल्केन के अंदर, उस साइकिल के अंदर हमें दो ऐसे कार्बन चाहिए, दो ऐसे कार्बन होने चाहिए जिनसे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, ये साइक्लोएल्केन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब इस कार्बन से हम देखते हैं तो बच्चों ये हो गया CH3, ये हो गया H, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं।
यहाँ देखो इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है, इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप अलग, मान लो ये ए है तो ये बी हो गया, ये ए है तो ये सी हो गया। दो कार्बन ऐसे मिले जिससे दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो ये जीआई शो करेगा, ठीक है। इसी तरह इसमें आओ बच्चों, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसमें दो कार्बन हमें ऐसे ढूंढने हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। OH मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी जीआई शो करेगा। यहाँ देखो बच्चों ये ऑक्जाइम का केस है, ऑक्जाइम, यहाँ एक लोन पेयर होगा और ये OH है, यहाँ एक H लगा हुआ है और एक C6H5 लगा हुआ है, मतलब C डबल बॉन्ड N, एक तो लोन पेयर होगा और यहाँ पे एक OH लगा हुआ है और एक C6H5 और एक H लगा हुआ है बच्चों। तो इसके भी, ये भी क्या, C डबल बॉन्ड C, ये भी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ऑक्जाइम। और ये जो कंपाउंड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये भी क्या करता है, ये भी शो करता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बस ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो ये भी हमारा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ऑल ऑफ दीज, हमारे सारे ऑप्शन जीआई शो करेंगे, ठीक है। देख लो इसको, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। इसमें बच्चों हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन जितने हैं उसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन बताना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीआईपी रूल से इसकी नंबरिंग करते हैं। एक कायरल कार्बन कौन सा, ए होगा और ये होगा, दो कायरल कार्बन होंगे। कायरल कार्बन क्या होते हैं बच्चों, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। एक नंबर सीआईपी रूल से, एक नंबर इसको और दो नंबर इसको और तीन नंबर इसको और चार नंबर इसको। अब हम कैसे जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बच्चों कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो होना चाहिए आर, होना क्या चाहिए आर। लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो आर का क्या हो जाएगा उल्टा एस। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, एस, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, एक नंबर ये, दो नंबर ये, तीन नंबर ये और चार नंबर ये, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो होना क्या चाहिए आर, लेकिन हो क्या जाएगा एस, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है, यस, ठीक है। तो ये कार्बन भी यस है और ये कार्बन भी यस है। तो यहाँ पे हमें सब और क्या करना है, हमें 2 और 3, 2 और 3 मतलब IUPAC नंबरिंग करनी है, तब पता चलेगा कौन सा 2 नंबर कार्बन है, कौन सा 3 नंबर है, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये कायरल कार्बन भी यस है, ये भी यस है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो एक नंबर किसको देंगे बच्चों, Cl है, Cl है और यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट यहाँ से नज़दीक है तो एक नंबर ये, दो नंबर ये, तीन नंबर ये, चार नंबर ये, पाँच नंबर ये, 2s और 3s, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2s और 3s, 2s और 3s। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड, 2s और 3s। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहली कंडीशन सबको पता होनी चाहिए, सबको पता होती है जनरली बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, जैसे जो भी रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से लगे हुए ग्रुप क्या होने चाहिए बच्चों, डिफरेंट होने चाहिए। ये जीआई शो करेगा। दूसरा देखो, ये भी इस कार्बन से ए बी दोनों ग्रुप अलग अलग, इस कार्बन से भी ए बी दोनों ग्रुप अलग अलग, जीआई शो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अगला कंडीशन देखो, C डबल बॉन्ड C, A B C D,
ये भी जी आइसो करेगा। ठीक है, और ये तो हो गया एल्कीन में। अब बच्चों C डबल बॉन्ड N, यहां से भी A B, यहां एक लोन पेयर होता है। ऑक्साइन का केस OH, तो ये जी आइसो करेगा। और एजो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N, एक एक लोन पेयर होता है और एक मान लो H है, H है। ठीक है, तो ये हर कंडीशन में जी आइसो करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई बच्चों GI देखने की। ठीक है ना, अब देखते हैं ये कौन सा है, ऑक्साइन का केस है। NH ये तो करेगा ही। अब इससे देखो एक H लगा है, एक PH लगा है। अगर ये A है, ये B है, तो जी आइसो करेगा। यहाँ देखो ए जो कंपाउंड हमने क्या बोला, हर कंडीशन में जी आइसो करेगा, जी आइसो करेगा। यहाँ देखो ऐसे दो कार्बन साइक्लोएल्केन का केस है बच्चों। ऐसे दो कार्बन जिनसे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक Cl लगा है, एक H लगा है, एक Br लगा है और एक H लगा है। हमें साइक्लोएल्केन के अंदर ऐसे दो कार्बन ढूंढने हैं जिससे क्या हो, दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो। ठीक है, तो हमने ढूंढ लिया, तो ये भी जी आइसो कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज सारे जी आइसो करेंगे। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों, रिंग चेन आइसोमर। सबसे पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितने हैं, CH3 है, ये 2H है, 2H यहाँ भी है और ये CH3, 3 6 4 10, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 10, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 आएगा बच्चों। यहाँ देखो 4 कार्बन और 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन, C4H8। मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है तो ये आइसोमर ही नहीं होंगे, आइसोमर ही नहीं होंगे। यहाँ देखो दोनों रिंग है बच्चों। रिंग चेन में क्या होता है, एक चेन होगी और एक रिंग होगी, तो रिंग चेन आइसोमर होगा। यहाँ पे दोनों रिंग है तो ये रिंग चेन आइसोमर नहीं होगा। यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले चेक करते हैं, एक कार्बन 2 3 4 और एक 5 कार्बन। यहाँ पे 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 3 8 और 2 10 हाइड्रोजन। यहाँ भी 10 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो एक हमारे पास चेन है और एक रिंग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये क्या करेगा, रिंग चेन आइसोमर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। Which of the following compound will not show geometrical isomerism? बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा? ठीक है बच्चों, अगर डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड एंड रिंग, अगर डबल बॉन्ड और रिंग इवन नंबर में है, डबल बॉन्ड और रिंग इवन नंबर में है, डबल बॉन्ड, चलो लिख लेते हैं, इफ डबल बॉन्ड एंड रिंग, डबल बॉन्ड एंड रिंग आर इवन नंबर, इवन नंबर में है, इवन नंबर में है। और जो टर्मिनल इंड कार्बन, टर्मिनल इंड कार्बन कार्बन अटैच विथ डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप। टर्मिनल इंड का कार्बन जो है डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, डबल बॉन्ड एंड रिंग आर इवन नंबर में है, और जो टर्मिनल इंड का कार्बन है अटैच विथ डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है, तो बच्चों क्या शो करेगा, वह OI शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इवन नंबर में है तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और सेम कंडीशन हो, और डबल बॉन्ड प्लस रिंग सेम कंडीशन हो, लेकिन डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड प्लस रिंग क्या हो, ऑड नंबर में हो, ऑड नंबर में हो, तो क्या शो करेगा बच्चों, ऑड नंबर में है, ऑड इन नंबर, ऑड इन नंबर, तो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आई। अगर डबल बॉन्ड एंड रिंग क्या है, इवन नंबर में है, डबल बॉन्ड और रिंग इवन नंबर में है, और जो टर्मिनल कार्बन है वह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है, तो वह क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर डबल बॉन्ड एंड रिंग क्या है, ऑड नंबर में है, और वह जो टर्मिनल कार्बन है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है, तो वह GI शो करेगा। ठीक है, देखते हैं कितने डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर, और जो टर्मिनल कार्बन है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगे हुए हैं। ऑड नंबर वाला कौन सा है बच्चों, ऑड नंबर, और टर्मिनल वाला, टर्मिनल कार्बन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगे हुए, तो क्या शो करेगा, GI, क्या शो करेगा, GI। यहां देखो इवन नंबर 1 2 इवन नंबर में है, इवन नंबर में है, और टर्मिनल कार्बन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगे हुए हैं, तो क्या शो करेगा बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। यहां देखो इवन नंबर में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, 1 2 3 ऑड नंबर, तो क्या शो करेगा, GI शो करेगा। यहां पे देखो 1 2 3 रिंग, 3 रिंग यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, तो क्या शो करेगा, GI। तो हमसे पूछा क्या है, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा बच्चों, सेकंड, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों अभी हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बताई, बस वही यहां पे हम अप्लाई करेंगे, जो भी कंडीशन है यहां पे अप्लाई करेंगे। डबल बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड कार्बन, प्रत्येक रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से जो ग्रुप होने चाहिए वह अलग अलग होने चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ क्या सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये GI शो नहीं करेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 H 2 H होंगे, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से 2 सेम ग्रुप आ गए, तो GI शो नहीं करेगा। यहाँ देखते हैं 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं करेगा, देखो यहाँ भी 2 H लगे हुए हैं, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। यहाँ देखो ये भी सेम ग्रुप आ गए, तो GI शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। अब इस कार्बन, इस पे देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से एक C लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, यहाँ पे एक एथाइल लगा हुआ है और एक पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गए। इस कार्बन से ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से एथाइल लगा, यहाँ कार्बन लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा, तो ये वाला GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप, 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप, ना तो ये GI शो करेगा ना ये करेगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको पहले के क्वेश्चनों में बताया है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बच्चों ये 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, इसके हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या पोजीशन आइसोमर होगा, क्या चेन होगा, क्या मेटामर होगा, कि आइसोमर ही नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। बच्चों अभी हमें यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट मिल गया, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता तो हम इनके बारे में सोचते, चेन पोजीशन मेटामर के बारे में, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो फंडामेंटल कंडीशन होती है आइसोमर की वही डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आइसोमर ही नहीं होगा, नॉट आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 2R और 3Z कॉन्फ़िगरेशन। 2R और 3Z कॉन्फ़िगरेशन बताना है। 2R और 3Z, Z किस में आता है बच्चों,
ज्योमेट्रिकल में आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ज्योमेट्रिकल के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और आर और यस कहाँ आता है, ऑप्टिकल में आता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। ठीक है, तो देखते हैं ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो क्या होगा बच्चों, ई। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई, यहां पे क्या है, जेड है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे हमें क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, ये आ गया ई, तो कैंसिल हो गया। इधर देखो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई आ गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आर और यस के बारे में। तो आर यस, ये कायरल कार्बन, यहां पे नंबरिंग करो CIP रूल से, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। कहां से कहां, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बच्चों कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, लोवेस्ट प्रायोरिटी बच्चों हमारा कौन से लाइन पे है, डैश लाइन पे है, डैश लाइन पे, तो जो आएगा वही रखेंगे। अगर वेज पे होता तो क्या करते, उल्टा कर देते। ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, आर। ठीक है, तो हो गया जेड और आर। अब हमें बताना है, नंबरिंग करनी है, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2R और 3Z, 2R और 3Z। क्या हो गया बच्चों, 2। भाई इसका हम नंबरिंग कैसे करेंगे, IPSC के अकॉर्डिंग, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो यहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है OH, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, तो 2R और 3Z, 2R 3Z, ऑप्शन यही तो है, 2R 3Z, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, यहां देखो क्या होगा, यहां हो जाएगा ये भी तो जो होगा क्या, Z। लेकिन यहां देखो, यहां पे जो हमारा H है, ये चलो करते हैं इसको, 1 2 3 4, कैसे घूमेंगे, 1 2 3, क्लॉकवाइज गए, होना चाहिए R, लेकिन क्या होगा, H हमारा डैश लाइन पे है बच्चों, डैश नहीं वेज लाइन पे है। ठीक है, वेज लाइन पे है, H क्या है, वेज पे है, डैश पे नहीं है, वेज पे है। तो जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे, हो जाएगा S। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, 2S और 3Z, तो ये होगा नहीं, हमें क्या बताना, 2R 3Z, ऑप्शन नंबर 3। देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन 67 नंबर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का कन्फर्मर बच्चों हमें बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एन ब्यूटेन में बच्चों हमारे पास जो कन्फर्मर बनते हैं वो होता है एक एंटी स्टैगर्ड, चलो शॉर्टकट में लिख देते हैं, एंटी स्टैगर्ड और गॉच फॉर्म, पार्शियल एक्लिप्स और फुल्ली एक्लिप्स। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, एंटी स्टैगर्ड या गॉच फॉर्म, पार्शियल एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स। तो एंटी स्टैगर्ड का स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनता है बच्चों, एंटी स्टैगर्ड का CH3 ठीक है, और यहां से H ये होता है एंटी स्टैगर्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी स्टैगर्ड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चों। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन हमने आपको अभी कुछ क्वेश्चन पहले बताई है। ठीक है, तो देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो कार्बन है, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ये देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है,
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इससे दोनों ग्रुप सेम आ गए, तो ये जी आइसो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दोनों ग्रुप सेम आ गए, नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, यहाँ से दोनों ग्रुप अलग हैं, दोनों ग्रुप अलग हैं, तो ये जी आई शो करेगा। यहाँ देखो दोनों ग्रुप सेम हो गए, इधर इस कार्बन से दोनों ग्रुप सेम हो गए और ये डिफरेंट है, लेकिन जी आई शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो थर्ड वाला जी आई शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। यहां भी बच्चों हमें बताना है कौन सा जीआई शो करेगा, विच विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सारी कंडीशन हमने बच्चों आपको जीआई की बताई है। ठीक है, तो जीआई साइक्लोएल्केन में कैसे देखते हैं, ऐसे दो कार्बन जिनसे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए। साइक्लोएल्केन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक Cl लगा हुआ और एक H लगा हुआ, एक Cl लगा हुआ और एक H लगा हुआ, तो जीआई शो करेगा। ऑक्जाइम का केस है, ऑक्जाइम एक CH3 और एक H, यहाँ N और OH लगा हुआ, एक लोन पेयर, ये भी शो करेगा। यहाँ देखो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एक H लगा हुआ है, यहाँ भी एक H होगा बच्चों, और एक ये पूरा ग्रुप इसके लिए भी है और ये पूरा ग्रुप इसके लिए भी है। ठीक है, देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक H एक H, यहाँ से मान लो ये हो गया A, ये हो जाएगा B, ये हो गया A, ये हो जाएगा B, ऑल ऑफ दी सारे जीआई शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। साइक्लोएल्कीन है बच्चों, साइक्लोएल्कीन में जीआई शो करने के लिए कम से कम हमारे पास कम से कम 8 कार्बन का साइक्लोएल्कीन होना चाहिए। 69 आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। नंबर ऑफ ए साइक्लिक आइसोमर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। ए साइक्लिक सीरी बनाने बच्चों, ए साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक वाले नहीं बनाने, ए साइक्लिक C4H10O। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, DU निकालो, इसमें DU C + 1 - H + X - N/2, ये DU निकालने का फार्मूला यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कार्बन कितने हैं बच्चों, 4 और 1 5 हो गया, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10, ऑक्सीजन लेना नहीं है, डिवाइड बाई 2 कितने हो गए बच्चों 0, DU 0 हो गया और 1 ऑक्सीजन है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल बनेगा, क्या बन सकता है, एल्कोहल, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर बनेंगे। सबसे पहले बनाते हैं एल्कोहल, 1 2 3 4 5, क्या बन गया एल्कोहल C4H10O। अब ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, कितने कार्बन की रेडिकल बनेगी, 4 कार्बन की रेडिकल, तो आइसोमर कितने हो जाएंगे 4, एल्कोहल बन गए। अब ईथर बनाओ, 1 2 3 3 और ये 4, ये ईथर हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन का रेडिकल, 3 कार्बन का रेडिकल, तो आइसोमर 2 बन गए। अब क्या करो, एक और ईथर, ये चाहे इसको फंक्शनल ग्रुप मान लो चाहे इसको मान लो, तो ये और 2 कार्बन का रेडिकल, आइसोमर कितने बनेंगे 1 4 2 6 और 1 7, 7 आइसोमर बनेंगे बच्चों, 7 आइसोमर। ऑप्शन नंबर पहला, एल्कोहल और ईथर मिला के 7 बनेंगे। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइसोमर ऑफ ब्यूट 1 आइन। 1 आइन बच्चों डबल बॉन्ड, DU कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। अब इसमें देखो ब्यूट 2 आइन, ये तो आइसोमर होगा इसका, यहाँ भी DU कितना आएगा 2 आएगा। ये ब्यूट 1,3 डाइइन, देखो 1,3 डाइइन, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, 1 नंबर पे 3 नंबर पे डाइइन, तो इसका भी DU कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है।
यहाँ देखो ब्यूट 2 इन है बच्चों, यहाँ पे इन, इसका डी कितना आएगा 1 आएगा। मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन है बच्चों, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, ये हो गया डबल बॉन्ड और एक मिथाइल लगा दिया, हो गया। डी कितना आ गया 2, डी 2 आ गया और एक मिथाइल, और सही है 4 कार्बन। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, विच आर द फॉलोइंग नॉट आइसोमर बताने, ये भी आइसोमर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बस थर्ड वाला नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। हमें क्या बताना है बच्चों, नॉट आइसोमर, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसीटोन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्सिल एमीन से बच्चों, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और OH। ये क्या बन गया बच्चों, हमारे पास ऑक्साइन बन गया। लेकिन इस कार्बन से देखो दोनों ग्रुप सेम है बच्चों, तो ये Gi तो शो नहीं करेगा, Gi शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगे होते तो Gi शो करता। तो ऑप्टिकल आइसोमर तो शो नहीं करेगा, क्यों, कायरल कार्बन नहीं है, ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि रोटेट नहीं हो रहा है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, कोई भी नहीं शो करेगा, ना ऑप्टिकल, ना ज्योमेट्रिकल, ना कन्फर्मर। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, 73 नंबर देखते हैं। CH3 CH2OH एंड CH3O CH3 आर एग्जाम्पल है बच्चों। फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें पूछा साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मर की स्टेबिलिटी ऑर्डर, बच्चों सबको याद होता है क्या, CT बजाओ होल्ले से, CT बजाओ होल्ले से, होल्ले से बच्चों, ये SE होना चाहिए लेकिन CE लिखा है हमने बस निमोनिक बनाने के लिए, ठीक है। CT बजाओ होल्ले से, ठीक है। C से क्या हो जाएगा बच्चों, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। T से क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। बजाओ से क्या हो जाएगा, बोट। और हेलो, हेलो से क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ चेयर, हेलो से हाफ, और सी से चेयर, ठीक है। तो चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड, बोट, हाफ चेयर, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड, बोट, हाफ चेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद करने का निमोनिक है बच्चों क्या, सीटी बजाओ होल्ले से, सीटी बजाओ होल्ले से, होल्ले मतलब क्या होता है बच्चों, आराम से, सीटी बजाओ होल्ले से, ठीक है। सी चेयर, ट्विस्टेड, बोट, होल्ले मतलब हाफ चेयर, होल्ले हाफ, सी से चेयर, हाफ चेयर, कौन सा, पहला, ठीक है, याद रहेगा, सीटी बजाओ होल्ले से। आगे बढ़े, 75। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये हमें स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं बच्चों, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबसे पहला देखो, अगर बोथ इंड क्या हो बच्चों, डिफरेंट, डिफरेंट, बोथ इंड क्या हो, डिफरेंट हो,
तो नंबर ऑफ GI, तो GI नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI क्या होता है 2 की पावर n। अगर दोनों इंड हमारे पास क्या हो बच्चों डिफरेंट हो तो नंबर ऑफ GI क्या होता है 2 की पावर n, और n किसको बताता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच शो GI, जो GI शो कर रहे हो, ऐसे डबल बॉन्ड जो GI शो कर रहे हैं। देखो बोथ इंड क्या है बच्चों डिफरेंट, देखो यहाँ CH3 है यहाँ OH है, दोनों इंड डिफरेंट है, और ऐसे पाई बॉन्ड जो GI शो कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2, 2 पाई बॉन्ड ऐसे हैं जो GI शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों बोथ इंड डिफरेंट, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो GI शो कर रहे हैं 2 है, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, कितने हो गए 4, कितना आ जाएगा चौथा, दोनों इंड अगर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया। अगर बच्चों दोनों इंड सेम हो, दूसरा केस बोथ इंड सेम हो, अगर बोथ इंड, अगर दोनों इंड इसी सेम हो तो GI, तो नंबर ऑफ GI क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, और p क्या होगा बच्चों, अगर n की वैल्यू इवन है तो p इक्वल टू होगा n/2, अगर n की वैल्यू ऑड है तो p इक्वल टू होगा n प्लस 1/2। ठीक है, दोनों केस हमने बता दिया GI निकालने के। अगर दोनों इंड डिफरेंट है 2 की पावर n क्या है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो GI शो कर रहा है। अगर दोनों इंड सेम हो जाए तो नंबर ऑफ GI 2 की पावर n माइनस 1 और p प्लस 2 की पावर p माइनस 1। n अगर इवन है तो p इक्वल टू n/2, n अगर ऑड है तो p इक्वल टू n प्लस 1/2। यहाँ भी n क्या है, यहाँ भी n वही है बच्चों, यही n यहाँ पे जो है वो यही है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो GI शो करे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों चौथा GI। देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। Which of the following structure can show geometrical as well optical isomerism? बच्चों ज्योमेट्रिकल भी शो करे और ऑप्टिकल भी शो करे, ऑप्टिकल आइसोमर शो करे। ठीक है, यहाँ देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ज्योमेट्रिकल तो शो ही नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, और शो क्या करना चाहिए, दोनों करना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। यहाँ देखते हैं ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, अभी पीछे हमने देखा इस टाइप का क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्यों, कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ देखो साइक्लोएल्केन बच्चों अभी हमने कुछ देर पहले देखा था इसी टाइप का क्वेश्चन, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा था। साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल कैसे देखते हैं, ऐसे दो कार्बन जिनसे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो डिफरेंट ग्रुप लग रहे हैं, GI तो शो करेगा। अब देखो ये कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है किस पे बच्चों, COP या प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 77। बच्चों हमें बताना GI, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। डबल बॉन्ड है, ऑक्साइन का केस है, 2H सेम आ गए, GI शो नहीं करेगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, 2H सेम है, GI शो नहीं करेगा।
लेकिन ये देखो डबल बॉन्ड, एक H और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये Gi शो करेगा। ठीक है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन से 2 CH3 लगे हैं तो जो Gi शो नहीं करेगा, सेम ग्रुप हो गया। यहाँ से 2 एथाइल लगे हुए तो ये भी Gi शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े 78 नंबर देखते हैं बच्चों। नंबर ऑफ प्राइमरी एमीन ऑफ द फार्मूला। बच्चों प्राइमरी एमीन बनाना हमें। प्राइमरी एमीन क्या होता है? नाइट्रोजन एमीन में देखो नाइट्रोजन, अगर ये हमारा NH3 है, इसमें एक H को निकाल के एक कार्बन जोड़ दो तो ये हमारा बन जाएगा CnH2। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इसको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हो CH3। ये होता है प्राइमरी एमीन। और इसके एक हाइड्रोजन को और निकालो, एक हाइड्रोजन को और निकालो, एक कार्बन को और जोड़ो तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एमीन, NCCH। ये हो गया सेकेंडरी एमीन। फिर क्या करो? एक कार्बन को हटाओ, एक कार्बन को जोड़ो, एक हाइड्रोजन को हटाओ, ये क्या बन जाएगा बच्चों? टर्शरी एमीन, 3 कार्बन। मतलब नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से लगा है तो टर्शरी एमीन, अगर 2 से लगा है तो सेकेंडरी एमीन, अगर एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एमीन। तो हमें सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाने हैं इसके। ठीक है, ये हो गया, सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाने हैं बच्चों, प्राइमरी एमीन। तो देखो इसका DU निकालो पहले। DU कार्बन कितने? 5, माइनस हाइड्रोजन कितने? 11, माइनस नाइट्रोजन कितना? 1 डिवाइड बाई 2। DU कितना आ गया बच्चों? 0। मतलब DU 0 आने का मतलब क्या है? इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना साइकिल है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 सिंपल नॉर्मल हमने एमीन बनाया। क्या? प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके हमारे पास प्राइमरी एमीन बनाने हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन के रेडिकल, तो कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर, 4 आइसोमर बनेंगे बच्चों, 4 आइसोमर। कितने? 4। ऑप्शन नंबर चौथा, 4 कार्बन के रेडिकल तो 4 आइसोमर। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन, इन एथेन एंड साइक्लोहेक्सेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कन्फर्मर इज मोर स्टेबल। अभी हमने बच्चों एथेन में आपको बताया था एक्लिप्स और स्टैगर्ड। स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल था एक्लिप्स से, और साइक्लोहेक्सेन में हमने अभी आपको ट्रिक बताई है याद करने का, निमोनिक बताया है। क्या? CT बजाओ, बजाओ होल्ले से, होल्ले से, CT बजाओ होल्ले से। चेयर, ट्विस्टेड, बोट, हाफ चेयर। ठीक है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा था? चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। और स्टैगर्ड और चेयर फॉर्म, एथेन का स्टैगर्ड और साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। ठीक है, ये एथेन है, ये एथेन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टैगर्ड, और एक्लिप्स में स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल। दोनों क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसको अलग से डिस्कस किया, इसको अलग से, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा फंक्शनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड बनाते हैं बच्चों CH3 CH2 CH2 COOH। क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा बच्चों? फंक्शनल आइसोमर इसका क्या होता है? ये एसिड है तो इसका एस्टर होता है, जो एस्टर होता है इसका फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर एस्टर ही नहीं सिर्फ होता बच्चों, बस हमें देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ब्यूटेनल Al है, एल्डिहाइड है बच्चों, ब्यूटेनल एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पे DU कितना आएगा? DU आएगा हमारे पास 1,
और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो ब्यूटेनल में और ब्यूटेनोइक एसिड में यहाँ 1 ऑक्सीजन आएगा, वहाँ 2 ऑक्सीजन, तो ये होगा नहीं। कीटोन ब्यूटेन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन आता है, ये भी नहीं होगा। मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, बच्चों यहाँ पे एसिड ग्रुप, तो एसिड तो सेम ही है, एसिड, अगर एसिड है तो ये क्या होगा, ये भी एसिड है, तो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं होंगे। चेन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर तो नहीं होंगे। यहाँ देखो मेथाइल प्रोपियोनेट, ये आ गया एस्टर बच्चों, ये हमारे पास इसका फंक्शनल आइसोमर होता है एस्टर, और एस्टर के लिए क्या लगाते हैं, OATE सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार। फंक्शनल आइसोमर में बच्चों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। आगे बढ़े, देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। हमें बताना विल शो, क्या शो कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ऑप्टिकल शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, न तो ऑप्टिकल न तो ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों। देखते हैं, पहले ज्योमेट्रिकल चेक करो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये GI तो शो कर रहा है, GI तो शो कर रहा है। अब देखो OI सिंगल कायरल कार्बन है बच्चों, सिंगल कायरल कार्बन, अगर सिंगल कायरल कार्बन होता है तो ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में एक अकेला कायरल कार्बन मिल जाए तो वह हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर हमारे पास 2 मिलते हैं तब हमारे पास कंडीशन आती है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तब चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन है, तो ये GI भी शो करेगा और OI भी शो करेगा। ऑप्शन कौन सा होगा, GI एंड OI बोथ, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बच्चों कायरल एटम बताने हैं, कायरल एटम इन कायरल एटम या कायरल कार्बन। तो एक कायरल कार्बन तो ये हो गया, देखो एक Cl लगा हुआ है, एक H होगा, और यहाँ पे एक देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन, और ये एक CH3 लगा होगा 5वें कार्बन पे। लेकिन जब इधर से जाएंगे तो ये कार्बन यहीं से कार्बन लगा हुआ दूसरे नंबर पे, तो एक कायरल ये हो गया और एक कायरल कार्बन ये हो गया, 2 कायरल कार्बन हो गए, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कंपाउंड विच नॉट आइसोमेरिक विथ डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर CH3 CH2 O CH2 CH3, ये बच्चों हमारे पास क्या है, डाई एथाइल ईथर। कौन कह रहा है कि कौन इसमें से इसका आइसोमर नहीं होगा, कह रहा है मेथाइल N प्रोपाइल ईथर, मेथाइल N प्रोपाइल ईथर। ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 और ये 4, ये क्या है बच्चों, मेथाइल N प्रोपाइल ईथर। ये एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर हैं, ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर हैं, तो आइसोमर तो हो गए। अब देखो ब्यूटेनॉल एल्कोहल, एल्कोहल इसका एल्कोहल बनाओ 1 2 3 4 OH। अब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, आइसोमर तो है। 2 मेथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथाइल 2 प्रोपेनॉल, देखो OH C C C, ये क्या है, 2 मेथाइल 2 प्रोपेनॉल है ये बच्चों। तो ये देखो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर, ये एक दूसरे को चेन आइसोमर हो गए, ठीक है, चेन आइसोमर, और ये क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर हो गए। ब्यूटेनल, ये क्या है बच्चों, ब्यूटेनल एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और यहाँ पे DU1 आता है, DU1 आता है, और यहाँ पे DU कितना आएगा, सब में 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यही हमारा क्या है, इसका आइसोमर नहीं है।
चलो ब्यूटेनॉल बना लो, 1 2 3 CHO। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बताना है। 2 मेथाइल हेप्टेन, बच्चों हेप्टेन मतलब क्या, 7 कार्बन, 3 2 5 6 7, और दूसरे नंबर पे क्या लगाओ बच्चों, मिथाइल लगाओ। यहाँ पे मिथाइल लगाया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ये ऐसा कार्बन है, हमें भाई ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या, कम से कम एक कायरल कार्बन तो होना ही चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। 2 होंगे तो हम वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। यहाँ तो कायरल कार्बन ही नहीं है। देखो एक कार्बन दोनों कार्बन सेम हो गए। कायरल कार्बन के लिए ऐसा कार्बन जिससे चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो ये नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। 4 मेथाइल हेप्टेन, दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7। चौथे नंबर पे क्या लगाओ, मिथाइल, 1 2 3 4 मिथाइल लगाया, और ये हाइड्रोजन। बच्चों ये ग्रुप सेम हो गए तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। 3 मेथाइल हेप्टेन, 1 3 4 5 6 7। तीसरे नंबर 1 2 3 नंबर पे क्या लगाया, मिथाइल लगाया, और ये हो गया H, ये मिल गया हमें कायरल कार्बन। एक कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक ही कायरल कार्बन है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। हमें बच्चों यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है, आप दीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, CIP रूल से नंबरिंग करो। कायरल का सबसे पहले क्या, कायरल कार्बन ढूंढो। ये कायरल कार्बन है, ठीक है, ये कायरल कार्बन है। यहाँ बच्चों ये देखो, ये जो H है ये डैश लाइन पे है, डैश लाइन पे, ठीक है, और ये सॉलिड लाइन पे है, ठीक है ना, सॉलिड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो H है ये सॉलिड लाइन पे है, और ये किस लाइन पे है, डैश पे है। और यहाँ पे H भी सॉलिड लाइन पे है। H क्या है, सॉलिड लाइन पे है, और CH3 क्या है, डैश पे है। ठीक है, अब आ जाएगा। देखो ये इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। ठीक है, अब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, और ये 4 नंबर। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 1 3 2 नहीं आएंगे, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे जा रहे हैं, 1 2 3 4 जाना है, तो 1 2 3 4 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। और यहाँ पे लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है, लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या है, डैश लाइन पे है, तो जो आएगा वही होगा। ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे होती है, तो जो हम निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है। यहाँ देखो नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर ये हो गया, और ये देखो कार्बन कार्बन, यहाँ 2 नंबर ये हो गया, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है ये किस पे है, सॉलिड लाइन पे है, और सॉलिड लाइन पे होती है तो जो आएगा उसका उल्टा करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा कर देंगे। तो जाओ 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आना चाहिए यस, लेकिन कर देंगे आर। क्यों, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या है, सॉलिड लाइन पे है, तो ये भी आर और ये भी आर। यहाँ देखो कार्बन 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 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये।
तो 1 2 3 बच्चों 1 2 3 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो होना चाहिए क्या R, लेकिन हो क्या जाएगा, होना चाहिए R लेकिन हो जाएगा S। क्यों, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी सॉलिड लाइन पे। तो आया क्या कॉन्फ़िगरेशन, R R और S, R R और S, ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं बच्चों। तो इसका सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर ये, ठीक है, इसकी नंबरिंग करोगे तो एक नंबरिंग आईपीएससी नंबरिंग। ठीक है, आईपीएससी नंबरिंग अगर इसकी करोगे तो क्या आएगा, देखो ये क्या है CH3, ये है Cl, ये है H, ये है H, ये है Cl और ये है CH2 CH3। इसकी नंबरिंग करोगे आईपीएससी तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। 1 2 3 बच्चों कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। होना चाहिए क्या R, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा S। तो ये हमारे पास क्या हो गया S। ठीक है, यहाँ देखो 1 नंबर और यहाँ 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। होना चाहिए क्या R, हो जाएगा S, होना चाहिए R लेकिन हो जाएगा S। क्यों, लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो ये भी हो गया S। ठीक है, तो और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये कितना था S, ये देखो इसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई सेम है, ये पूरा ग्रुप देखो यहाँ से यहाँ सेम है, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वही इसका होगा, तो ये भी हो गया S। ठीक है, यहाँ देखो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया इसका, इस कार्बन का ऐसे उल्टा कर दिए, तो यहाँ जो था उसका उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो यस यस R यस, यस 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 R, क्या है वह बच्चों, डाई स्टीरियोमर की कंडीशन है, डाया स्टीरियोमर की कंडीशन है ये, डाया स्टीरियोमर। क्या एस यस आर यस, जैसे ऐसी कंडीशन है यस यस और आर यस, किसकी कंडीशन होती है, डाया स्टीरियोमर की होती है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, डाया स्टीरियोमर होंगे। 1 and 2 एनेंशियोमर गलत हो गया। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट इज 2s, फर्स्ट इज 2s, ये 2s है और 3s, और सेकंड में क्या है, वाइल सेकंड इज 2s और 3r। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, और हमें करेक्ट ऑप्शन ही बताने थे। यहाँ देखो पहला 2r 3s दिया है, गलत हो गया। आइडेंटिकल नहीं होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है बच्चों इस कंपाउंड के अंदर। अभी हमने 2 फार्मूले आपको लिखवाए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेट करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले लिखवाए थे। अगर बोथ इंड क्या है बच्चों, डिफरेंट है, दोनों इंड डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, दोनों इंड अगर डिफरेंट होते हैं बच्चों, बोथ इंड क्या है, डिफरेंट है, बोथ इंड डिफरेंट है, तो हम फार्मूला लगाते हैं GI का, नंबर ऑफ GI का फार्मूला क्या लगाते हैं, 2 की पावर n। और n क्या होता है, ऐसे डबल बॉन्ड जो GI शो कर रहे हो, ऐसे पाई बॉन्ड जो GI शो कर रहे हो। तो देखो कितने पाई बॉन्ड है जो GI शो कर रहे हैं, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 3, तो 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8 आइसोमर। ऑप्शन नंबर चौथा। फार्मूला हमने आपको पहले लिखवा चुके हैं। ठीक है, पीछे के क्वेश्चनों में आगे बढ़े, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं बच्चों। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन दोनों ग्रुप अलग अलग, और n एक लोन पेयर आएगा, दोनों ग्रुप अलग अलग, GI शो करेगा। यहाँ देखते हैं
ये 2 ग्रुप सेम हो गए, जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ देखो 2 ग्रुप सेम हो गए, जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ देखो एक मिथाइल, एक एथाइल, एक लोन पेयर, एक OH, ये भी शो करेगा। तो ए और डी हमारा जीआई शो करेंगे, ए और डी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े। 89 नंबर देखते हैं। बच्चों, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, कह रहा है कौन सा आइसोमर शो करेगा, पोजीशन, मेटा, रिंग, और इसमें पोजीशन, मेटा, रिंग। चलो देख लेते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 3 3 6 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम है, 3 3 6 3 9 3 12 और 5। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यहाँ पे 4 की रिंग, यहाँ 4 की चेन, यहाँ पे 5 की चेन, यहाँ पे 3 की चेन। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और चेन, कार्बन चेन डिफरेंट है। तो कौन सा आइसोमर होगा बच्चों, चेन आइसोमर। पोजीशन नहीं होगा, मेटामर नहीं होगा, रिंग चेन नहीं होगा, लास्ट में ऑप्शन होगा, देखो क्या है ऑप्शन, चेन आइसोमर। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। C2H5CN साइनाइड और C2H5NC आइसोसाइनाइड क्या होते हैं बच्चों, फंक्शनल आइसोमर। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन है। साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। ये क्या बच्चों, इन द गिवन कन्फर्मेशन 2 इज रोटेट कार्बन 2 नंबर, जैसे ये है, क्या है, ब्यूटेन है बच्चों, ये हमारे पास ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3 है। ठीक है, कह रहा है ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर कार्बन है। तो दूसरा नंबर कार्बन रोटेट अबाउट 2 and 3 बॉन्ड एंड क्लॉकवाइज घुमा रहे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं बाय द एंगल 120 डिग्री। देन द कन्फर्मेशन, कौन सा कन्फर्मेशन प्राप्त होगा हमें। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 2 नंबर को हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब 2 नंबर कौन सा होगा बच्चों, अंदर वाला, ये वाला कार्बन 2 नंबर होगा। ठीक है, अब इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कितना, 120। इसको पहले हम 60 घुमाते हैं। 60 घुमाओगे तो ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, 60 घुमाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये H आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा। फिर वो यहाँ से घुमाओगे 120 तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, CH3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला H, देखो इसको घुमा रहे, ये CH3 यहाँ आ जाएगा। चलो देखो घुमा के देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम कितना घुमाए बच्चों, पहले 60 घुमाओ, सामने वाला सेम रखना। ठीक है, सामने वाला हम पीछे वाले को घुमा रहे हैं, सामने वाला ये है CH3 और ये H और ये H। इसको हमने घुमाया क्या, 60 डिग्री। सबसे पहले 60 डिग्री घुमाओगे तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ चला जाएगा और ये H यहाँ चला जाएगा, ये वाला H यहाँ, ये वाला H यहाँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको फिर कितना घुमाना है हमें, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, 120 घुमाना है। अब देखो क्या बनेगा, सामने वाला फिक्स रखना। ठीक है, CH3 H। अब इसको 60 घुमाएंगे तो एक H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक H यहाँ आ जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ होगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये हमने 120 घुमा दिया इसको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या बन रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म या गौची फॉर्म भी इसी को बोलते हैं। स्टैगर्ड या गौची फॉर्म बन रहा है, स्टैगर्ड या गौची फॉर्म। फुल्ली एक्लिप्स नहीं बन रहा है, पार्शियल एक्लिप्स नहीं बन रहा है, गौची कन्फर्मेशन बन रहा है।
एंटी स्टैगर्ड है बच्चों, ये वाला ऑप्शन जो है चौथा हुआ एंटी स्टैगर्ड है, तो एंटी स्टैगर्ड नहीं बन रहा है। कौन सा बन रहा है? इसी को गाउची फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो कौन सा बनेगा? गाउची फॉर्म। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले 60 घुमाया, फिर 60 घुमाया। आगे बढ़े, देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। Which of the following compound does not exhibit geometrical isomerism? बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन हमने आपको बता रखी है। CH3 दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो शो करेगा। यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप अलग अलग, ये दोनों ग्रुप अलग अलग तो GI शो करेगा। यहाँ देखो PH है, H है, PH है, H है, ये भी शो करेगा। यहाँ देखो दोनों ग्रुप सेम हो गए, GI शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर चौथा, नॉट एग्जिबिट, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बच्चों साइक्लोएल्केन है ये, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में GI शो करने की कंडीशन हमने आपको बता रखी है कि ऐसे दो कार्बन ढूंढो जिससे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये कार्बन हमें मिला, ये कार्बन मिला, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो ये GI शो करेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे तीनों कार्बन ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी GI शो करेगा। यहाँ देखो एक कार्बन पे तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा बच्चों, जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ इस कार्बन से 2 मेथाइल लग गए बच्चों, ये शो नहीं करेगा GI, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नॉट शो GI। यहाँ भी देखो 2 ग्रुप ऐसे मिल गए जो GI शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर पॉसिबल फॉर एथेन बाय रोटेटिंग अराउंड CC बॉन्ड। एथेन अभी बच्चों हमने बताया था कितने बनते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर बनते हैं, लेकिन उसमें एक क्या होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होता है और एक सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होता है, इक्लिप्स होता है। एक्लिप्स में थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास 0 डिग्री और स्टैगर्ड में थीटा 60 डिग्री होता है। बाकी कन्फर्मर कितने बनते हैं, इनफाइनाइट बनते हैं। सेकेंड, आगे बढ़े क्योंकि इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं, कह रहा है कि पोजीशन होगा, मेटामर होंगे, फंक्शनल हो गया, टाटोमर होंगे बच्चों। ये देखो एसिड एमाइड है। सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन सेम है। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7, 2 3 5 6 1 7 सेम है। 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे एमाइड है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एमीन है और एल्डिहाइड है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो क्या होगा फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। इसमें किसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? पहला ऑप्शन चेक करो बच्चों, ब्यूट टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन एक H होगा, एक H होगा तो GI तो शो करेगा। क्यों? रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो GI शो करेगा। दूसरा देखो 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए बच्चों। इस कार्बन से तो 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्बन से सेम ग्रुप आ गए तो ये GI शो नहीं करेगा। तो पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा GI शो करने वाला, ब्यूटेन, ये तो ब्यूटेन है, एल्केन है, GI शो नहीं करेगा। प्रोपीन देख लो, 1 2 3 डबल बॉन्ड, यहाँ 2 H आ गए तो ये भी GI शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पॉसिबल फॉर C4H8। बच्चों सबसे पहले क्या करो, DU निकालो, 5 4 1 5 माइनस DU निकालने बच्चों, DU
5 माइनस 8/2 यानी DU कितना आ जाएगा 1। DU 1 आगे का मतलब क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकती है। ठीक है, टोटल नंबर बस इंक्लूडिंग स्टीरियो भी बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसका, डबल बॉन्ड का, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड एक ये बन गया। अब देखो 1 2 3 4 एक ये बन गया। अब इसका देखो बच्चों, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। देखो H H, ये क्या हो गया सिस, और इसी का क्या बनेगा ट्रांस। एक 2 3, ठीक है। अब देखो एक ये भी तो बनेगा C डबल बॉन्ड CH। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब देखो कोई नहीं बनेगा इसमें, आप जो भी बनाने की कोशिश करोगे रिपीट होंगे, स्ट्रक्चर रिपीट होंगे। अब क्या बना दो इसके, साइक्लिक बना दो, साइक्लिक वाले बनाओ। एक 4 कार्बन की साइकिल, 5 और एक 3 कार्बन की साइकिल, 6। कितने कन्फर्मर बने बच्चों, 6। 2 कार्बन की साइकिल तो बनेगी नहीं, 6। ऑप्शन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। देख लो इसको, सारे कन्फर्मर देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। आगे बढ़े, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एरोमेटिक बनाना है, एरोमेटिक आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। ठीक है, C7H8O एरोमेटिक। सबसे पहले क्या करो, बेंजीन रिंग बना लो। एरोमेटिक बनाने हैं ना, एक बेंजीन रिंग बना लिया। अब इसका DU निकालो, देखो DU कितना आता है, DU ठीक है, DU 7 है, 7 और एक 8 -8 -8/2 यानी कितना आ जाएगा 4, और DU कितना आ गया 4। DU 4, 1 2 3 और एक साइकिल 4, DU 4 आ गया। अब क्या होगा इसका, एल्कोहल बनाओ, OH। भाई एल्कोहल ही बनेगा, DU कितना है 4 है, तो 4 एल्कोहल, 4 तो हो गए ना, एरोमेटिक में ही, बेंजीन रिंग में ही 4 हो गया DU। अब ऑक्सीजन 1 है तो क्या बनेगा, CH2OH। एल्कोहल 1, CH3OH 1 2, तीसरा क्या बनेगा, CH3OH 3, CH3OH 4। और भी कुछ बनेगा बच्चों, ईथर भी तो बन जाएगा इसका, OCH3। कितने बनेंगे बच्चों, 5। कितने आइसोमर बनेंगे, 5। बाकी आप बना के देखना, इतने ही बनेंगे। कितने, 5। 98 का कौन सा हो गया, तीसरा। देख लो इसको, सारे आइसोमर एक बार देख लो, इतने ही बनते, किससे ज़्यादा भी बनते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं 99 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। किसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पॉसिबल नहीं है बच्चों। एल्कोहल का ईथर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का कीटोन हो जाएगा, साइनाइड का आइसोसाइनाइड हो जाएगा, लेकिन एल्किल हैलाइड का तो एल्किल हैलाइड ही रहेगा। भाई अगर एल्किल, मान लो एल्किल क्लोराइड बनाया, फिर एल्किल ब्रोमाइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूल ही डिफरेंट हो गया, तो एल्किल हैलाइड का आइसोमर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 आइसोमर नहीं, फंक्शनल आइसोमर नहीं बनेगा। आगे बढ़े, देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन।
नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं बच्चों इसके। तो सबसे पहले देखो इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है। कायरल कार्बन हमारे पास एक ही कायरल कार्बन दिख रहा है बच्चों, ठीक है। और ये कंपाउंड कैसा है, एसिमेट्रिकल है। देखो यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, एसिमेट्रिकल है। अब जब कंपाउंड एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, और हमें ऑप्टिकल आइसोमर निकालने होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ कायरल कार्बन यहाँ कितने, एक है, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जो अनसिमेट्रिकल में जो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का तरीका है और 2 की पावर n है। n किसको बताता है बच्चों, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। नंबर ऑफ कायरल कार्बन एक है तो 2 की पावर n, और यह क्या हो जाएगा 2 की पावर n की वैल्यू 1 है, एक ही कायरल कार्बन तो है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 मतलब 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। 99 का 100 का ऑप्शन नंबर पहला। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।